मैं ये दर्शाना चाहती थी कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देवी की भी पूजा करते हैं और औरतों का रेप भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं खुद एक दुर्गा भक्त हूँ, तो दुर्गा की पूजा करती हूँ, तो मैं कैसे अपनी देवी माँ के खिलाफ बोल सकती हूँ? मैं कभी नहीं कर सकती। सर, लोगों की जानिब से यही सोशल मीडिया में यही चर्चा में देखने को मिल रहा है कि जो दीपिका सिंह रावत हैं ईद पे ये मतलब इस तरह के ट्वीट करते हैं, एक खीर शीर वो दिखाते हैं, लेकिन इस पे नवरात्रों में ये सब क्यों किया गया? नवरात्रों में ये सब देखा है, जब समाज में कोई बोलता है तो उसको खामोश करवाया जाता है, अक्सर खामोश करने की कोशिश। क्या लगता है कि दीपिका सिंह रावत जो है इससे खामोश हो जाएगी? इस तरह के अगर आपके खिलाफ धरने एहतजाज जो है वो दर्ज करवाए जाते हैं तो दीपिका खामोश रहेगी, जहां अपनी आवाज जो है इस तरह से बुलंद करती रहेगी? देखिए, मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, पिछले कल से एक मुद्दा जो है वो बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है, जाने कि एक ट्वीट किया जाता है और जिसको लेकर जम्मू के खासकर जम्मू कश्मीर यूटी की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं इस पर अपनी अपनी जो है नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये ट्वीट जो है वो सही नहीं है, बल्कि किसी एक पर्सनल कम्युनिटी को जो है वो टारगेट कर रहा है। जिन्होंने ट्वीट किया वो आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट दीपिका सिंह रावत, जो कि हमेशा रेप केस जैसे जो मामलात होते हैं उनके अक्सर जो है वो उनके खिलाफ रहती हैं और इसकी लड़ाई लड़ती हैं। रसाना केस की भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और इसी को लेकर आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ वजूहात हैं और इनका जो ट्वीट करने का क्या कुछ मकसद था, कि जिसको लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उससे नाराज दिखाई दे रही है। और इन पर जाने कि पिछले कल जो है देर रात को इनके घर के बाहर जो है जम्मू के कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया गया और नाराजगी जाहिर की गई कि ट्वीट जो है वो सही नहीं था। क्या कुछ पूरा मामला था, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी मैम, किस तरह से देखते हैं जो आपने ट्वीट किया? आपका ट्वीट करने का क्या मकसद था, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेरा ट्वीट जो था वो एक रूटीन वे में मैंने किया था और वो इस चीज़ को दर्शाने के लिए किया था कि एक तो माइंडसेट को मैंने दर्शाया था और दूसरा जो अभी ग्रोइंग नंबर ऑफ रेप केसेस हैं उनको रिलेट करने की कोशिश की थी। ट्वीट करते हुए मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ लोग इसको रिलीजियस रंग देंगे, मतलब एक इसको हिंदू धर्म के साथ जोड़ेंगे या फिर नवरात्रि के साथ जोड़ेंगे या फिर किसी और चीज़ के साथ जोड़ेंगे। मेरा सिर्फ एक चीज़ दर्शाना था और मैं एक प्राउडली उसको अभी भी बोलना चाहूँगी कि मैं ये दर्शाना चाहती थी कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देवी की भी पूजा करते हैं और औरतों का रेप भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको सुनने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। और माय इंटेंशन, जो कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, बिल्कुल, और खुद से नवरात्रे रखी हुई हूँ, तो मैं हिंदू धर्म को हानि नहीं या ठेस नहीं पहुँचा सकती। जबकि मैं खुद एक दुर्गा भक्त हूँ, तो दुर्गा की पूजा करती हूँ, तो मैं कैसे अपनी देवी माँ के खिलाफ बोल सकती हूँ? मैं कभी नहीं कर सकती। बट हाँ, मैं एक मानसिकता के खिलाफ जरूर बोल सकती हूँ। मैम, ये लोग इसको इस तरह का रंग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नवरात्रों को जाने कि इस घटना के साथ, रेप के साथ यह कंपेयर किया गया। क्या कुछ कहेंगे कि ये मतलब इंसान की सोच पर डिपेंड करता है ये सब, या किस तरह से? मतलब देखिए, ये पूरी एक सोच है और ये एक विंग है, एक विंग है जो मेरे खिलाफ ये करवा रहा है। एक विंग है जो आईटी सेल है, उसने कल शुरू किया है ये सब चीज़ें। क्योंकि देखिए, आपने देखा है जब समाज में कोई बोलता है तो उसको खामोश करवाया जाता है, अक्सर खामोश करने की कोशिश। क्या लगता है कि दीपिका सिंह रावत जो है इससे खामोश हो जाएगी? इस तरह के अगर आपके खिलाफ धरने एहतजाज जो हैं वो दर्ज करवाए जाते हैं तो दीपिका खामोश रहेगी, जहां अपनी आवाज़ जो है इस तरह से बुलंद करती रहेगी? देखिए, मुझे आवाज़ बुलंद करना मेरा राइट है और मेरे खून में है, तो मैं उस चीज़ से इन चीज़ों से डरने वाली तो हूँ नहीं। हाँ, इन चीज़ों से एक चीज़ सामने ज़रूर आती है कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं ये लोग, किस लेवल तक आ सकते हैं किसी को खामोश करवाने में। बाकी मैं डरने वालों में से तो हूँ नहीं, या फिर अगर आप देखेंगे मैं ट्वीट करना बंद कर दूंगी या क्वेश्चन करना बंद कर दूंगी या डिफेक्ट्स हाईलाइट करना बंद कर दूंगी, वो मैं कभी नहीं करूंगी। बस ये है कि मैं सब लोगों को जो बेसिकली, अगर मेरे किसी हिंदू भाई बहन को लगता है कि मैंने रिलीजन को लेके कोई बात की है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं रिलीजन के बारे में बात नहीं की है। मैं हिंदू खुद हूँ और मैं अपने रिलीजन के खिलाफ नहीं जा सकती। हाँ,
मैं लोगों के खिलाफ जा सकती हूँ, सोच के खिलाफ जा सकती हूँ। अगर कोई इंसान गलत है, कोई इंसान वो मेरे पास का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो कोई गलत करता है तो मैं उसके गलत के खिलाफ जा सकती हूँ, बट अपने रिलीजन के खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकती। और मैं यही चीज़ मैंने कल रात, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि यू शुड हैव क्लियर्ड इट, आपने एक सफाई देनी चाहिए थी। मुझे लगा कि हमारा समाज तो बहुत सभ्य है, इसको एक पॉजिटिव वे में रिसीव करेगा, मेरे ट्वीट को पॉजिटिव वे में रिसीव करेगा, बट मुझे इस चीज़ का यकीन मानिए कोई भी अंदाजा नहीं था कि इसको एक सियासी रंग दिया जाएगा, या फिर सियासी लोग आके इसमें अपनी सियासी रोटियां सेकना शुरू करेंगे, या फिर लोग आके ये बोलेंगे कि इसने माँ दुर्गा को गाली दी है, या बोलेंगे कि इसने हिंदू धर्म को गाली दी है। मैंने हिंदू धर्म को गाली नहीं दी। आप देखिए, उसमें अगर कोई इंसान प्रॉपरली उस ट्वीट को पढ़ेगा, उस ट्वीट को अंडरस्टैंड करेगा, तो इसमें दो पिक्चर्स हैं कि एक तरफ से हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जो कि एक औरत है, जो कि एक शक्ति का रूप है, और दूसरी तरफ वही माँ दुर्गा, वही औरत जिसको हम नवरात्रि में पूजते हैं, उस औरत को पूजते हैं, उसका रेप होता है। तो माई ट्वीट वॉज ऑल अबाउट माइंड सेट, माई ट्वीट वॉज ऑल अबाउट द पीपल जो कि औरतों के साथ हिंसा करते हैं। मेरा हिंसा को दर्शाना था, मेरा माइंडसेट को दर्शाना था, मेरा किसी धर्म व जाति को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर कुछ लोगों का ये भी कहना है और इल्ज़ाम है कि अगर हथराज जैसे मामलों पर, या रजौरी में जिस तरह से एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ, उस पर अगर दीपिका रजावत जो है वो खामोश रहती हैं, तो इसमें नवरात्रों में ये सब करना कहीं ना कहीं लोग नाराज दिख रहे हैं। इस पर क्या कुछ क्लियर करके बताएं। देखिए, हथरास में तो मैं लॉयर बनना चाह रही थी। मैंने खुद से ट्वीट किया था कि आई एम रेडी टू एक्सटेंड माई सपोर्ट टू दी पेरेंट्स। मैं एक इन दी कैपेसिटी, लाइक मैं एक वकील हूँ, तो वकील होने के नाते मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। हथरास में हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखदाई था। अब अगर मैं बोलूँगी तो फिर मैं गलत होगा बोलना। क्या हिंदू धर्म में जब हम संस्कार करते हैं, क्या वो 2 बजे होता है, सुबह के 2 बजे होता है? नहीं होता। संध्या जब सूरज डूबता है, क्या हम लोग संस्कार के लिए जाते हैं? नहीं जाते। तो हिंदू धर्म का अपमान हुआ है हथरास वाले केस में, जहां पर बच्ची का 2 बजे संस्कार हुआ। तो ये जो धर्म गुरु है, ये जो ठेकेदार हैं, धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो इस समय मेरी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर मेरे नाम के नारे लगा रहे हैं, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, यहाँ पर मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इन धर्म गुरुओं ने उस समय हथरास के केस में क्यों नहीं बोला कि आपने कैसे हिम्मत की 2 बजे संस्कार करने की? क्या वो हमारे धर्म के खिलाफ नहीं था? सिलेक्टिव है अपनी अप्रोच में, जिसको कमजोर करना है, जिसको चुप कराना है, उसी के खिलाफ बोलेंगे। जिसको नहीं चुप कराना, जो इनके एजेंडा को सूट करती होंगी वो चीजें, वहां पर ये नहीं बोलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से भी एक चीज बहुत लाउडली और प्राउडली बोलना चाहूंगी कि ऐसी मुहिमें मुझे रोक नहीं सकती, ऐसी मुहिमें मुझे डरा नहीं सकती। हाँ, सिर्फ इतनी इच्छा है कि मैं जीवित रहूं, मेरे घर को कोई नुकसान ना हो, मेरी बच्ची को कोई नुकसान ना हो। उसके लिए मैं प्रशासन से एक विनती ज़रूर करना चाहूँगी कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका राइट है, बट वो एक राइटफुल वे में करे। मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं अभी प्रशासन से बात कर रही थी कि एटलीस्ट नॉट अराउंड माई रेजिडेंस, बिकॉज मैं 2018 में मैंने कठुआ लड़ा था। 2018 के बाद मैंने 4था घर शिफ्ट किया है, तो इस घर में रह रही हूँ मैं, 2 महीने से रह रही हूँ। तो ऐसा ना हो कि इनका जो ये फेक नैरेटिव मेरे खिलाफ रेज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इसका नतीजा ऐसा ना हो कि मुझे फिर से अपना घर का सामान बांधना पड़े और मुझे फिर से एक घर ढूंढना पड़े और फिर मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़े घर ढूंढने में, क्योंकि एक फेक नैरेटिव है, एक ऐसा नैरेटिव है जिसमें मुझे एंटी हिंदू बताया जा रहा है। देखिए, नैरेटिव इसलिए है क्योंकि मैं बोलती हूँ, खामोश इसलिए करवाया जा रहा है
क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के माइंडसेट के खिलाफ बोलती हूँ, क्योंकि मैं प्रगति के फेवर में बात करना चाहती हूँ, इश्यूज पे बात करती हूँ। तो वो लोग चाहते नहीं है, वो चाहते नहीं है कि कोई इश्यूज पे बात करे। मैं पिछले कल आपकी जानिब से आपके फेसबुक अकाउंट पे एक वीडियो भी अपलोड किया गया, 10 से 20 सेकंड के करीब का वो वीडियो था, और जिसमें आपके खिलाफ जो है काफी ज्यादा नारेबाजी की जा रही थी, और इसमें ये कहा जा रहा था कि दीपिका तेरी कवर खो दे, कुछ इस तरह का अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या आपको रात के 11 से 12 बजे के करीब का वो वक्त था? दिन की बात होती चलो फिर भी बंदा अपने आप को सेफ महसूस करता है, लेकिन अंधेरे में, रात के अंधेरे में इस तरह से आपके खिलाफ नारेबाजी करना, किस तरह का डर का माहौल जो है वो आप में बना? देखिए, मैंने आपको वही बोला कि बस इच्छा है कि जान बची रहे, सब सेफ रहे, बाकी डर तो नहीं लगता। हाँ, रात को जो हुआ, जो कि 12 बजे का वक्त था, 12 से पौने 12 से लेके 1 बजे तक चलता रहा वो। मैंने कुछ एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की। ओपन डेथ थ्रेट था कि बोला गया कि तेरी कब्र खुदेगी जम्मू कश्मीर की धरती पे। दैट वॉज स्कैरी, दैट वॉज रियली स्कैरी, काफ़ी डराने वाला था। बिकॉज कल तो लकीली आई हैड सम पीपल अराउंड मी, बट मैं जनरली मेरे साथ और कोई नहीं रहता, तो बहुत डरावने वाला था। मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और एक सभ्य समाज की निशानी ये नहीं है कि हम किसी औरत को रात के 12 बजे एक जमावड़ा लेके, वो लोग जो सो कॉल्ड लोग जो धर्म की रक्षा के लिए सामने आते हैं, जो मेरे एक ट्वीट से हर्ट हुए हैं, क्या उनको शोभा देता है कि क्या किसी औरत जो अकेली रहती है, क्या उसके घर के बाहर रात को 12 बजे उसको जान से मारने की धमकियां दी जाए? तो मेरा जो प्रश्न है, मैं अपने समाज से ही एक प्रश्न करना चाहूँगी कि हमारे समाज में ऐसा कब से होने लगा कि रात को 12 बजे, रात को 1 बजे तक आप किसी औरत के घर में, किसी निहत्ती औरत के घर में, घर के सामने आप नारेबाजी लगाए और उसको जान से मारने की धमकी दे? क्या हमारा धर्म हमें ये सिखाता है? तो ये सब प्रश्न जो है, ये मेरे उन लोगों के लिए हैं जो सोचते हैं कि मैंने धर्म का अनादर किया है। मैंने धर्म का अनादर नहीं किया है। मैं धर्म जो है वो सरमथे है, मैं उसका पालन करती हूँ, उसको प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं धर्म के नाम पे डंके नहीं बजाती, मैं कर्मों में विश्वास रखती हूँ। मैम, अक्सर लोगों की जानिब से यही सोशल मीडिया में यही चर्चा में देखने को मिल रहा है कि जो दीपिका सिंह रावत हैं, ईद पे ये मतलब इस तरह के ट्वीट करते हैं, एक खीर शीर वो दिखाते हैं, लेकिन इस पे नवरात्रों में ये सब क्यों किया गया? नवरात्रों में ये सब नहीं किया जाना चाहिए। इट इज आप जो देखना चाहते हैं आपको वही दिखता है, जो आप नहीं देखना चाहते आप वो कभी नहीं देख सकते। अब जो वो मेरा ट्वीट था जो ईद वाला था, ऑब्वियसली मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो सब एक सेक्युलर हूँ, तो सब रिलीजन में विश्वास करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा ईद वाला ट्वीट था वो लोगों ने देखा, बट जो मैंने नवरात्रि के शुरू होने पे जो ट्वीट किए थे वो किसी ने नहीं उठाए, और उनको किसी ने नहीं बताया कि मैंने लिखा था। ये ट्वीट है मेरा जो मैंने नवरात्रि के टाइम पे हिंदू भाई बहनों को मुबारक दी थी। इस ट्वीट को किसी ने उठा के सामने नहीं लाया। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि बेसिकली मैंने आपको बोला कि जो आप लोग वही देखेंगे जो उनको देखना है, लोग वो नहीं देखेंगे जो उनको नहीं देखना है, उनको जो ये देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसने शुरू किया, एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसने नैरेटिव खिलाफ किया। अब देखिए, आज की डेट में अभी हाल ही में आपने 1-2 साल पहले एक रिपोर्ट आई इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें बोला गया कि हिंदुस्तान में जो औरतें सेफ नहीं है, एंड इट इज़ नॉट सेफ टू विजिट इंडिया। आपको क्या लगता, मैं इन सो कॉल्ड धर्म के लोगों, जो ये धर्म के ठेकेदार बने हैं, क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि एक ऐसा नैरेटिव जो हमारी कंट्री के खिलाफ क्रिएट किया जा रहा है, या जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, हम उन पे रोक लगाए, हम ऐसा काम करें कि ऐसी घटनाएं ना हो, ताकि हमारे देश के खिलाफ नैरेटिव ना हो। इट इज़ ऑल टुगेदर कंप्लीट अनफॉर्चुनेट, ऑल टुगेदर वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज भी लोग हैं जो अपने एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं। मतलब देखिए, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया कि चाहे फिर रात को मेरी जान चली जाती। मैम, क्या लगता है कि जाने कि इस ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर एक मतलब इशू बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि कंप्लीट
तोड़ मरोड़ के कंप्लीट एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ताकि मैं डैमेज हूं, ताकि मैं डरूं, ताकि मैं खामोश हो जाऊं, और सियासी रंग दिया जा रहा है, रिलीजियस रंग दिया जा रहा है। अगर इतने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अक्सर ये देखा जाता है हाँ भाई अगर आपके खिलाफ इतने लोग हैं तो बात मतलब लोगों की सही होगी, अक्सर ये कहा जाता है। तो क्या आपकी इसको लेकर यहाँ की जो इंतजामिया है उनसे बातचीत? आप ये देखिए प्रोटेस्ट कर कौन रहा है? सभ्य समाज के लोग तो जान ही रहे, सभ्य लोग तो जान ही रहे। बदकिस्मती ये है कि मेरे लोग मेरे साथ हैं, जिन लोगों को समझ है वो मेरे साथ है। समाज का एक वर्ग जो जागरूक वर्ग है वो मेरे साथ है, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है उनका। ये जो लोग हैं वो उनका अपना पार्टी एजेंडा है, और उनकी आंखों का मैं उनकी आंख में क्या कहते हैं उसको, उनकी आंख में चुभती हूँ शायद। तो मेरी आवाज़ जो है वो उनके कानों को पसंद नहीं है। तो ये सिर्फ एक वर्ग है, एक ऐसा ग्रुप है जो मुझे खामोश करने की बात कर रहा है। बस ऐसा नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल लोग हैं, दे आर पॉलिटिकल पीपल। और बाकी मेरे अपने लोगों के लिए जिनके साथ मेरा रोज का बोलचाल है, या जो मेरे समाज के लोग हैं, उनसे तो मैं ये दिलासा दिलाना चाहूँगी और ये एश्योर करना चाहूँगी कि दीपिका सिंह राजावत वुड बी द लास्ट पर्सन टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट हिंदू धर्म, क्योंकि मैं फुल्ली धर्म में विश्वास करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। बोलती हूँ तो करप्ट सोच के खिलाफ बोलती हूँ तो मुद्दों के खिलाफ बोलती हूँ तो करप्ट लोगों के खिलाफ बोलती हूँ, और ऐसे लोगों में हिम्मत नहीं है कि मुझे चुप करा सके। मैम क्या आपने इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के यानी कि पुलिस इंतजामिया के जो आला हुकाम है उनसे बातचीत की? देखिए मैंने अभी प्रशासन से बात किया है, मैं कंटिन्यूस टच में हूँ पुलिस के साथ, एंड आई एम श्योर कुछ एक्शन होगा, और मुझे विश्वास है, पुलिस पे विश्वास है, जुडिशरी पे विश्वास है। अगर ये लोग मुझे जाके कोर्ट में खड़ा कर दे तो मैं कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकती हूँ अपने रिप्लाई के साथ, बट ऐसे जमावड़े में इंसान जाना और ऐसे जमावड़े ऐसे लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर विद द इंटेंशन टू डैमेज। इन लोगों ये क्लैरिफिकेशन लेना नहीं चाहते, तभी मैं इनको क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहती। मैं जो बार बार क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ ये मैं अपने लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे लोगों के मन में या मेरे लोगों के दिमाग में मेरे खिलाफ कुछ आए। बाकी जो सियासी हैं जिनका एजेंडा है उनको मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहती। जी मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन दीपिका राजावत ने साफ तौर पर अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि मेरा ये मकसद नहीं था कि जिससे किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को जो है ठेस पहुंचे, बल्कि इनकी तरफ से जो जिस तरह से इशू जो बनाया जा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और लोगों की सोच पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किस बात को किस तरह से लेते हैं। और वैसे दीपिका राजावत की अगर इनकी माने तो ये काफ़ी लेडीज़ के हक में जो है जो उनके मुश्किलात होते हैं उनके हक में बात करती आई हैं, और उनको जो मुश्किलात से इजाला दिलाने की लगातार कोशिश करती आई हैं, और आगे के लिए भी जंग जो है इनकी इसी तरह से बरकरार रहेगी। नाज़रीन क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है, आप अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।